दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट यूजी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि युवाओं की आवाज सुनने के बजाय उनके साथ सख्ती की गई। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने आरोप लगाया है कि जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि युवा सरकार को व्यवस्था की कमियों के बारे में बताने आए थे, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय उन पर ही कार्रवाई की गई। सपा सांसद ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। डिंपल यादव ने आगे ये भी कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उनका उद्देश्य सरकार का ध्यान शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं की ओर आकर्षित करना था। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की बात सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए था। छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए, न कि कार्रवाई के जरिए किया जाना चाहिए। सपा सांसद ने दावा किया है कि आंदोलन के दौरान निर्दोष छात्रों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है और छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिंपल यादव ने कहा कि देश के युवा शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वे उनकी चिंताओं को सुने और समाधान निकाले। डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये एक निर्दयी सरकार है जो युवाओं की समस्याओं को समझने के बजाय उनका दमन करती है, दमन का रास्ता अपनाती है। उन्होंने कहा कि छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। उनके अनुसार सरकार को छात्रों के सवाल का जवाब देना चाहिए और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी नेताओं ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई। इसके पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी और दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। डिंपल यादव ने आगे ये भी कहा है कि शिक्षा और रोजगार युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के मांग की भी बात कही है। उन्होंने ये बोला है कि केंद्र सरकार की मांग के बाद भी जो छात्र उनसे डिमांड कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को उनको बता रहे, उनके बाद भी छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। अपने बयान के अंत में डिंपल यादव ने जनता से लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की अपील की है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी सरकार को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम वोट है। उन्होंने आगे जनता को चुनाव के समय अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की बात भी कही है। सरकार के कामकाज का भी उन्होंने जिक्र किया और उस पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। डिंपल यादव ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, सुनिए। के साथ लड़े और हमने यही कहा था जब हम जंतर मंतर गए थे कि हम सदन में लड़ाई लड़ेंगे और आपका पूरा सहयोग छात्रों का है हमारे साथ। और मैं समझती हूँ जिस तरह से छात्रों ने इतना करेज दिखाया, इतना ब्रेवरी दिखाई है, जो सड़कों पे आए हैं अपनी मांग को लेके, और जिस तरह पुलिस वालों ने, सीआरपीएफ वालों ने कहीं ना कहीं सरकार के कहने में जो रवैया किया है, तो मैं समझती भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य जो कह रहे थे, वो क्या यही इनका राम राज्य है, जहाँ पे छात्रों को पीटा जाएगा, जहाँ पे बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे सड़कों पे, जहाँ पे उनकी छातियों पे लाठी बरसाई जाएंगी, सर फोड़े जाएंगे। आर यू होपिंग कि अब चर्चा होगा हाउस में, जो कि सरकार तो कह रही है हम चर्चा करेंगे? नहीं, हम यही तो चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन सरकार जो इस प्रकार की भूमिका दिखाना चाहती है वास्तविकता से कहीं दूर है ये सब। वे नहीं चाहती है चर्चा हो। हम राम मंदिर पे भी चर्चा चाहते हैं, हम नीट पे भी चर्चा चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों ने, पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा है, इस पर भी चर्चा हो। और इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि जो इनके मिनिस्टर हैं, इनका रिज़ाइन होना चाहिए।